हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम रिएक्शंस को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि याद रखनी पड़ेगी इनको, तो है ना, यह रिएजेंट है और यह प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें याद रख लेते हैं। लेकिन कंफ्यूजन तब स्टार्ट होता है जब मैं आपसे पूछती हूँ कि केवल प्रोडक्ट यही क्यों बना है ना, आप रिएक्शंस को रट लेते हैं। तो आज हम सिंपल लॉजिक के साथ में इन सारी रिएक्शंस को समझेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक सिंपल लॉजिक से इन तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इनके साथ ही हम रेजोनेंस को भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं तो रेजोनेंस को समझेंगे। तो यहाँ पर जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है और लोन पेयर का। तो यहाँ पर जैसे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर, तो इसको समझते हैं। जैसे बात करते हैं हम बेंजीन की, बेंजीन रिंग है तो इसके अंदर जो है यहाँ पर देखते हैं हम, तो जैसे ये पाई बॉन्ड है ना, ये एक स्ट्रक्चर है बेंजीन का। एक और देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे एक और है, तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं ये वाला बॉन्ड इस तरफ था, ये वाला बॉन्ड इधर है। तो यहाँ पर ये बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसको देखते हैं हम यहाँ पर, तो जैसे कार्बन को देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पर वैसे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा, इसी वजह से जो है इसके दो स्ट्रक्चर हैं। जैसे तो जैसे रेजोनेंस से क्या होता है, तो स्टेबिलिटी आती है। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना। तो जैसे इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम इस छोटी छोटी चीजों को लेकर चलते हैं, उससे समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। कार्बन को देखते हैं, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, जैसे इसके पास में 6 कार्बन है ना। बेंजीन के पास में जितने भी कोने हैं इसके, वहां पर एक कार्बन बैठा है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कार्बन का। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे कार्बन है इसके पास में एक, तो इसके पास में यहाँ पर 2 बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पर हम जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो वहां पर हम केवल सिग्मा बॉन्ड को और लोन पेयर को काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पर कार्बन के पास में 3 सिग्मा, एक हाइड्रोजन भी रहेगा इसके साथ में। तो यहाँ पर जैसे जैसे ये रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा इसके साथ में और एक बॉन्ड, मतलब टोटल कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो इसके 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। तो 3 मतलब 3 तो ये, 2 तो ये है और एक हाइड्रोजन के साथ में रहेगा। जैसे C6 और H6 रहता है ना, जैसे 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है ना। तो हर एक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर इनके बीच में जो है पाई बॉन्ड भी है। तो कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, 3 बॉन्ड जो रहेंगे वो सिग्मा रहेंगे और एक बॉन्ड पाई रहेगा, है ना। तो जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 3 मतलब sp2, टोटल 3। तो यहाँ पर एक s और 2p ऑर्बिटल्स है ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ। अब देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ जितने भी कार्बन है उन सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, है ना। अब हम देखते हैं कार्बन को, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम, तो 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। इसकी वैलेंस शेल होती है 2s और 2p, है ना। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 कार्बन का, है ना। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर इसकी वैलेंस शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वैसे तो। इसमें जो है ऑर्बिटल को देखते हैं हम, जैसे 2s और 2p है तो इनको देखते हैं। तो यहाँ पर s का एक रहता है, ये है 2s और ये है 2p, है ना। 2p है तो इसमें 3 रहते हैं, p के अंदर 3 रहते हैं। तो यहाँ पर px हो जाएगा, 2px, 2py और 2pz। तो यहाँ पर जो है, वैसे ये तो इसको लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लेते हैं इसको भी। तो जैसे थोड़ी चीजें समझनी पड़ेगी तो सही रहेगा, क्योंकि आपको फिर बाद में मैं कुछ भी बोलूंगी तो वो चीजें समझ में नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर 2s है और p है, तो जैसे px, py और pz है। कार्बन की वैलेंस शेल है 2s और 2p, है ना।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp2। यहाँ बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है, तो इन 6 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्योंकि हर एक कोने पर जो है एक कार्बन बैठा है, तो सभी का sp2 होगा। अब हम समझते हैं यहाँ पर जैसे कार्बन जो है इसके पास में जो है s और p है, इसके वैलेंस शेल है ना, तो इसमें देखते हैं p में 3 होंगे, px, py और pz, और s का केवल एक ही रहता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। तो जैसे बात करते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, अगर जैसे कार्बन बॉन्डिंग करता है तो उस टाइम पर जो है ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, तो sp हाइब्रिडाइज होगा अगर, तो एक s और एक p मिलकर जो है sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर बात करते हैं sp2 की, तो वहां पर एक s का रहेगा और 2 p के रहेंगे, है ना। तो जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो जैसे s का एक रहेगा और p का भी एक रहेगा। अब मान लीजिए कि p का x है और जैसे 2s है और 2px है, तो इन दोनों ने मिलकर जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हुआ। तो अब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब बात करते हैं यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की, तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल और बचे हैं, जैसे कि 2 ऑर्बिटल्स और बचे हैं 2py और 2pz, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो इनको देखते हैं, तो जैसे sp में कितने 2 अनहाइब्रिडाइज्ड बचेंगे, है ना। अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात, तो यहाँ पर जैसे टोटल कितने, इसके सामने लिख भी देती हूँ क्योंकि आपको फिर बाद में समझ में नहीं आएगा कभी, तो sp है मतलब टोटल रहेंगे 2, है ना। अब यहाँ पर sp2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर टोटल रहेंगे 3, तो 3 कौन कौन से रहेंगे, एक s का रहेगा, p के 2 रहेंगे, तो जैसे एक s, तो ये हो जाएगा 2s, और इधर देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें आ जाएंगे जैसे कि 2px, 2py और 2pz, तो इसमें से 2 आ जाएंगे और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ये सब मिक्स होंगे और यहाँ से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये हाइब्रिड होंगे। अब अनहाइब्रिडाइज्ड की बात करते हैं, तो यहाँ से एक और p ऑर्बिटल बचा हुआ है। अब p ऑर्बिटल बचा हुआ है, एक और को समझ लेते हैं। वैसे यहाँ पर जो sp2 ही काम आएगा आपके, पर एक और को समझ लेते हैं। जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ अगर, तो तीनों यूज होंगे, px, py और pz, और यहाँ पर जो है sb आएगा, तो ये तीनों, एक भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं बचेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। तो यहाँ पर आपको समझना ये था कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक एक p ऑर्बिटल सभी कार्बन के पास होगी। तो p ऑर्बिटल का क्या करेंगे, अब ये क्यों बताया आपने, ये p ऑर्बिटल के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्यों दी, तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आपको अगर मैं डायरेक्ट बोल देती कि p ऑर्बिटल है सबके पास में, तो आप सोचते कि p ऑर्बिटल आए कहाँ से, तो p ऑर्बिटल यहाँ से आए हैं, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो s का एक है और यहाँ पर जैसे p के 2 है ना, तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, लेकिन ये तो हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन अनहाइब्रिडाइज्ड भी तो है, एक p ऑर्बिटल और बचा है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर हर कार्बन के पास में एक p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड, तो ये p ऑर्बिटल्स जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं और उसकी वजह से एक कॉन्टिन्यूअस पाई सिस्टम बन जाता है, और जो है पूरी रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो समझते हैं, जैसे CH2 हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH और इधर करते हैं CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर हम जो एटम्स होते हैं वो रेंडमली इधर उधर नहीं होते, बल्कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, उसकी वजह से जो है यहाँ पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर जो है पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है डीलोकलाइज्ड होंगे। तो देखते हैं हम इसको, जैसे CH2 है, इधर से ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसके, मतलब बॉन्ड बन चुका है। अब यहाँ पर जो है ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से जो है एक बॉन्ड गया है, यहाँ पर टोटल 3 बॉन्ड है, 4 होने चाहिए थे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर 3 ही रह गए हैं, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा।
अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब बात करते हैं हम एलाइल एनायन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एलाइल एनायन की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर CH2 हुआ, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। यहाँ पर भी पाई जो बॉन्ड है इसका पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होगा। तो जैसे यहाँ पर CH2 हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा चार्ज, यहाँ जो है एक सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये बॉन्ड ये अपने जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर जो है ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और यहाँ पर इसके ऊपर ये चला जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर इससे ऐसे समझाते हैं, जैसे ये वाला बॉन्ड इधर आया है ना, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई इस वाले कार्बन के पास में। यहाँ पर जैसे इसके कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है। तो ये क्या करेगा, ये वाला कार्बन, जैसे ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ले लेगा, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर चला जाएगा, मतलब तो ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर चली गई है और यहाँ पर इसने अपने बॉन्ड को जो है अपने इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया है। तो ऐसे होगी, यहाँ पर एनायन हो गया, यहाँ पर कार्बोकेटायन हो गया। अब देखते हैं हम, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन का भी लेते हैं। जैसे यहाँ पर एसिटिक एसिड है, एसिड है ना, एसिटिक एसिड जैसे CH3 C डबल ओ H रहता है, इसको पूरा ही लिखते हैं या फिर समझाने के लिए यहाँ से देखते हैं हम इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर OH है, ये एसिटिक एसिड है। यहाँ से हम H प्लस बाहर निकलेगा, जैसे रिएक्शन हुई, यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से O नेगेटिव और यहाँ से H प्लस बाहर निकला। अब यहाँ पर रेजोनेंस देखते हैं हम, तो जैसे बात करते हैं हम, यहाँ पर CH3 है और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब देखते हैं इसको, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये वाला ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने में यूज करेगा, तो इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो CH3 C और इसके ऊपर यहाँ पर ऑक्सीजन है ना। तो कार्बन के कितने बॉन्ड, यहाँ पर 2 ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे और 5 बॉन्ड बनेंगे कार्बन के, तो इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ये कार्बन, ये ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा वापस, यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो और ज्यादा स्टेबिलिटी आती है उसमें। अगर कोई पॉजिटिव है और उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो हाईली अनस्टेबल होता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया मतलब ज्यादा स्टेबल हुआ। अगर कोई पॉजिटिव होता है तो वहां पर अनस्टेबल हो जाता, तो इसलिए एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब वो स्टेबल है। तो अब हम सोचते हैं कि यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर स्टेबिलिटी आती है। अगर जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे किसी भी कंपाउंड के, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर मोर डीलोकेलाइजेशन, मोर डीलोकेलाइजेशन जैसे एसिडामाइड का लेते हैं हम, है ना। तो जैसे CH3 है, इसके साथ में कार्बोनिल ग्रुप रहेगा और इससे NH2 जुड़ा हुआ रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर रहता है, ये अपने लोन पेयर को अगर यहाँ पर जो है लोन पेयर है, अगर सिस्टम में ये लोन पेयर आएंगे तो यहाँ पर जैसे रिएक्शन होगी तो CH3 होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है, यहाँ पर जैसे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर आएंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, ये अपने लोन पेयर को यहाँ पर लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो ये सिस्टम के अंदर आएंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा और कार्बन जो है ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसलिए ये ऑक्सीजन के ऊपर जो है ये बॉन्ड चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा और NH हो जाएगा NH2। यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज किए हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर जैसे तो यहाँ पर लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन,
हो रहा है। तो ये जो है कार्बोक्सिलेट आयन। तो अब देखते हैं हम रेजोनेंस इफेक्ट व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी शो बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर एंड टू और मोर स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड टू शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल देन द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि किसी भी मॉलिक्यूल की एक सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है और उसके थ्रू हम अच्छे से उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस। यहाँ पर जैसे बेंजीन का एग्जाम्पल लिया था मैंने और आपको समझाया, वहां पर कुछ और भी एग्जाम्पल लिए, उससे मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है कि यहाँ पर जैसे एक स्ट्रक और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इनमें जो है यहाँ पर जैसे कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो आपको मैंने सारी चीजें समझा दी है पहले ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई लोन पेयर जो है लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इनके पाई इलेक्ट्रॉन जो है उनका डिलोकलाइजेशन हो रहा है। बेंजीन का एग्जांपल लिया, एलाइल कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन, तो यहाँ पर वही एग्जांपल है, कुछ और है, इनको आपको करना है क्योंकि यहाँ पर जो है सारे एग्जांपल मैं नहीं करवा सकती हूँ क्योंकि कुछ चीजें आपको भी समझ में आई है तो करनी पड़ेगी आपको, है ना। यहाँ पर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव रेजोनेंस को भी हम देखेंगे इसको क्लीन करके। पर यहाँ पर जो डेफिनेशन है इसके लिए क्या बताया गया है इसमें कि यहाँ पर जो एक सिंगल जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है उसका एक सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू हम सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। वैसे तो जहाँ पर भी रेजोनेंस होता है जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसके उतनी ही ज्यादा इसके उसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर बेंजीन को देखते हैं हम और बहुत सारे कंपाउंड है। अब देखते हैं हम पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम शो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे NH2 हुआ जिनके पास में लोन पेयर रहते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज रहती हैं, मतलब कोई एटम ऐसे रहते हैं जिनके पास में लोन पेयर रहते हैं तो वो लोन पेयर जो है कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं। तो उसकी वजह से जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे उससे समझेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम शो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रोड्यूसिंग प्लस मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट आर ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग। ये ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग, जैसे यहाँ पर हम चार्ज देखेंगे तो वो कहाँ पर ऑर्थो और पेरा के ऊपर आएगा। अब देख दे एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर जैसे कि OH हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल ही रहेंगे ज्यादातर। जैसे कि अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज रहती हैं और न्यूक्लियोफाइल जो रहते हैं वो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज रहती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। वैसे तो ज्यादातर न्यूक्लियोफाइल वही होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कि यहाँ पर NH2 है। अब नाइट्रोजन के पास में क्या रहता है, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में डालेगा। जैसे यहाँ पर है तो ये लोन पेयर आए कॉन्जुगेशन में और इसने अपने लोन पेयर को यहाँ पर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हुए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना। इसको समझ जैसे यहाँ से नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना, मतलब यहाँ पर लोन पेयर में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड के अंदर भी तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे यहाँ पर NaCl है या फिर HCl है ना, HCl है तो यहाँ पर बॉन्ड बना है तो बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और यहाँ पर बन रहे हैं 5 बॉन्ड। तो यहाँ से जैसे कि एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ऐसे समझते हैं क्योंकि वहां पे कर रखा है तो समझ में नहीं आएगा आपको। तो जैसे यहाँ पर समझते हैं हम, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर वो वाला सिस्टम ही बनाते हैं, उसमें कॉन्जुगेशन किस टाइप से है वैसे ही करते हैं। जैसे यहाँ पर अल्टरनेट रहते हैं, डबल और सिंगल। अब यहाँ पर है नाइट्रोजन NH2 है, NH2 में नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आएगा। यहाँ पर आया ये तो अब ये डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर जैसे समझते हैं हम, ऐसे होगा, यहाँ पर पूरा सिस्टम बनेगा, डबल बॉन्ड आएंगे, यहाँ पर NH2 रहेगा। अब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा।
यहाँ पर था डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड था। अब यहाँ पर कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर कार्बन के ऊपर आ जाएगा ये वाला बॉन्ड, है ना। यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं था, यहाँ पर ये था, ये वाला बॉन्ड और ये वाला। सिस्टम पूरा वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ का जो बॉन्ड है वो कार्बन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इस वाले कार्बन पे आएगा, क्योंकि यहाँ इस वाले कार्बन जो है इसमें 5 बॉन्ड बन रहे थे, इसलिए ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर आया। अब ये जो बॉन्ड है यहाँ पर आ जाएगा, ये अपना बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा। यहाँ पर रहेगा सिस्टम, ये बॉन्ड यहाँ पर बना लेगा। अब यहाँ पर कार्बन के पास में, इस वाले कार्बन के पास में 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गए। इस ब्रेक क्या मतलब, इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएंगे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हुआ। अब उसके बाद में यहाँ से ये इसके ऊपर आया, पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पर बॉन्ड बन चुका है। अब ये वाला बॉन्ड जो था वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ ये यहाँ से सिस्टम चल रहा है, इस तरफ से चलेगा ये पूरा। अब इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड और NH2 था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा वैसा ही रहेगा। अब एक और बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, जैसे ये वाले बॉन्ड अगर यहाँ पर आते हैं, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, तो ये जो है इस कार्बन के फिर ज्यादा बॉन्ड बन जाएंगे, इसके 5 बॉन्ड बनेंगे, तो यहाँ से ये बॉन्ड फिर इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अगले वाले में, जैसे यहाँ पर होगा। तो अब इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये बॉन्ड इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर जो था हमारा बॉन्ड ऐसा कैसे ही रहेगा, ये वाला बॉन्ड भी ऐसा कैसा ही रहेगा। और ये जो हुआ है कैसे हुआ है, यहाँ पर आए हैं और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर आया है, मतलब ये यहाँ इस वाले कार्बन के ऊपर आया है नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पर। यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 ऐसा कैसा ही रहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब ये वाला जो बॉन्ड है इस वाले कार्बन के बीच में बनाएगा, ये वाला कार्बन अपना बॉन्ड इसके और इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर ऐसे होगा, ये इधर थोड़ी सी जगेगी, यहाँ पर बनाएगा, तो इधर बन जाएगा ये वाला बॉन्ड, और इसने ये वाला बॉन्ड यहाँ पर बना लिया है। अब यहाँ पर बना लिया है तो ये ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। मतलब अगर ये यहाँ आता है तो इस वाले कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे, तो ये एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा यहाँ से, और नाइट्रोजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे। कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं, कि यहाँ पर जैसे बेंजीन रिंग है, इसमें अगर डबल सिंगल ऐसे हो रहा है तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अगर यहाँ पर जैसे कि ये डबल बॉन्ड आ गया, उसके बाद सिंगल, फिर सिंगल आ गया, तो इसको कॉन्जुगेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है अल्टरनेट नहीं है, बॉन्ड अल्टरनेट होने चाहिए, डबल सिंगल ऐसे होना चाहिए। कि ऑर्थो और पैरा मेटा कौन से क्या है ये भी समझ में नहीं आएगा अभी तो यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर ये ऑर्थो होगा, ये मेटा होगा और ये पैरा होगा, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है, ये बात समझनी है आपको, है ना। तो यहाँ पर जो है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होंगे। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इसको क्लीन करके। अब देखते हैं हम नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो यहाँ पर जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, फिर यहाँ पर कीटोनिक हो गया, एल्डिहाइड हो गया, साइनाइड हो गया, नाइट्रो हो गया, और एक और एस्टर भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पर COOR, तो ये हो गया एस्टर। ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, जैसे यहाँ पर जो सिस्टम है, पाई सिस्टम है, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन हुआ, तो यहाँ पर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहाँ पर डबल सिंगल, तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसके ये वाला जो बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, इसके ऊपर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब सही है, क्योंकि स्टेबल होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रोड्यूसिंग -R इफेक्ट या फिर नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट आर मेटा डायरेक्टिव। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जो है यहाँ से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा यहाँ से, तो इसके ऊपर आ जाएंगे ये वाले, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आया कार्बन के साथ में, और ये यहाँ पर जो है अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ से जाएगा तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका एक बॉन्ड कम हो चुका है, ये इस वाले कार्बन के पास में गया है, और यहाँ पर जो था ये वाला बॉन्ड जो था ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है, तो ये
ये पाई बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर चले गए इसके इलेक्ट्रॉन, और ये वाला जो बॉन्ड था ये इस वाले कार्बन के साथ में आ गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। और इस वाले कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि इसका एक बॉन्ड जो है यहाँ पर चला गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखते हैं हम यहाँ पर, और इसके ऊपर ये वाला बॉन्ड आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आया है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आया है। अब इस वाले में देखते हैं हम, अब पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर जैसे सिस्टम था ये वाला बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर एक बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर है, तो अब इस कार्बन के पास में कमी है, तो ये वाली जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये किसके ऊपर आएगा, यहाँ से बॉन्ड ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ पर आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस वाले कार्बन पर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पर आया है, ये बॉन्ड यहाँ पर आया है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो था वो इस वाले कार्बन से जो है इस वाले कार्बन पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इस यहाँ पर बॉन्ड था, ये बॉन्ड यहाँ पर था, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि अब ये बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इस वाले सिस्टम में, तो यहाँ पर जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ जाएंगे, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा, और इस वाले के पास में अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो इस वाले कार्बन के का बॉन्ड था ये ब्रेक हो, ये इधर शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल है, तो ये वाले इधर एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं। कौन से, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, न कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। यहाँ पर जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर आए हैं, इस वाली जगह, यहाँ पर था बॉन्ड, तो यहाँ से इस वाले कार्बन, मतलब इस वाले कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला बॉन्ड जो पहले भी था अब भी बन रहा है, क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड है, यहाँ पर 4 बॉन्ड है, 2 तो ये है एक हाइड्रोजन के साथ में है और एक ये पाई बॉन्ड है, तो अब यहाँ से यहाँ पर आया है, तो इस वाले कार्बन के पूरे बॉन्ड हो जाएंगे, इसकी जो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये वाला कार्बन, तो इसकी तो हो जाएगी ना पूरी, और इसकी भी हो जाएगी, क्योंकि ये तो यहीं का यही है, इस कार्बन के तो कुछ नहीं हुआ, पर यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, यहाँ पर तो था बॉन्ड, तो यहाँ पर एक बॉन्ड कम हो गया इसका। अब देखते हैं यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये वाला सिस्टम तो चल ही रहा है, यहाँ पर कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, कार्बन इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर देखते हैं हम पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड है, तो अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर अगर आ जाता है, ये वाला मतलब इस कार्बन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये वाला कार्बन, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ जाते हैं पाई बॉन्ड के, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है, ये वाला बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर जो है कार्बन जो है, अब यहाँ पर कार्बन के पास में कमी हो जाएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों मिलकर यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, तो ये चार्ज खत्म हो जाएंगे इसके ऊपर, ऐसा होगा। मतलब ये चार्ज लगाना जरूरी नहीं है, पर यहाँ पर ऐसा होगा समझने के लिए कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि 1, 2 और 3 और 4 बॉन्ड बने हुए हैं इसके कार्बन के, और यहाँ से ये एक बॉन्ड जाएगा अगर, तो यहाँ पर इसके 3 बॉन्ड रह जाएंगे, तो अगर इसकी वैलेंसी है 4 और तो यहाँ पर 3 ही बॉन्ड बनेंगे, तो यहाँ पर जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर, मोर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मोर इज द बेसिक नेचर, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गए तो उससे जैसे बेसिक नेचर ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाते हैं तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। पर जैसे कि इफ अ ग्रुप डोनेट इट्स लोन पेयर इनटू द कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम इट शो प्लस आर इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो अगर कोई ग्रुप अपने लोन पेयर को डोनेट करता है ना, डोनेट, इफ अ ग्रुप डोनेट लोन पेयर, इट्स लोन पेयर, है ना, सही है ना, इफ अ ग्रुप डोनेट्स इट्स लोन पेयर, मतलब कोई ग्रुप है जो अपने लोन पेयर को डोनेट करता है, जैसे हमने देखा था हाइड्रोक्सी ग्रुप हुआ जिसमें ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर रहता है। फिर उसके अलावा और कौन से ग्रुप हो सकते हैं, जैसे अमीनो ग्रुप हुआ। इफ अ ग्रुप विड्रॉ electron density from the conjugated pi system through resonance it shows minus r effect। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहते हैं जैसे कि एल्डिहाइड, साइनाइड, नाइट्रो और एस्टर जो रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहते हैं, ये माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं।